हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीप्ति सिंह। वेलकम टू पृष्ठभूमि। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करेंगे हमारी सेकंड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। वो कौन सी फॉर्म थी बेटा? उस फॉर्म का अगर आपको नेम याद होगा तो मैंने आपको बताया था, उसे बोलते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी हमारी रोस्टर फॉर्म, एंड रोस्टर फॉर्म का जो दूसरा नाम था वो क्या था? टैब्यूलर फॉर्म। ये बातें हम हमारे लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आज हम टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ेंगे। एंड जो हमारी सेकंड फॉर्म थी वो थी सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है बच्चे, अब हमें समझना होगा कि भाई सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो क्या होती है। ठीक, अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको डेफिनेशन दी है। पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बताऊँगी। ठीक, देखो, सेट बिल्डर फॉर्म जो होती है, सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने के लिए हमें क्या देखना होता है? पहले कुछ उसमें हमें नोटिस करना होता है। क्या नोटिस करना होता है? यदि जो भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं उन सारे एलिमेंट्स में जो प्रॉपर्टी है एक कॉमन प्रॉपर्टी हो, तो हम क्या करेंगे भाई, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में उस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, तो रीड करो। इफ़ ऑल द एलिमेंट्स पॉजेज अ कॉमन प्रॉपर्टी, नेमली ईच ऑफ देम इज़ अ वॉवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट एंड नो अदर लेटर पोजेस दिस प्रॉपर्टी। देखो, इसी डेफिनेशन के अंदर एक एग्जाम्पल दे दिया गया है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक सेट लिख दिया, मैंने यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में एक सेट लिख दिया AEIOU। ये मैंने क्या करा है बच्चा, यहाँ पे ये सेट लिखा है। ये कैसे सेट लिखा हुआ है? हमारा रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, इस फॉर्म के अंदर मैंने एक सेट को रिप्रेजेंट करा है। एंड उस सेट के जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को ज़रा आप ध्यान से देखिए। जब आपने इन सारे एलिमेंट्स को ध्यान से देखा तो आपने पाया AEIOU, ये जो एलिमेंट्स हैं भाई, ये तो क्या होते हैं? ये तो वॉवल्स होते हैं। ये सारे जो हैं वो वॉवल्स हैं। किसके? इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ये सारे वॉवल्स हैं। तो जब रोस्टर फॉर्म को आप किस में चेंज कर रहे हैं? आप चेंज कर रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाता है किस तरीके से? हमें एक लैंग्वेज की फॉर्म में लिखना होता है, और जो कॉमन प्रॉपर्टी ये सारे एलिमेंट्स जो फॉलो कर रहे हैं उसी प्रॉपर्टी को हमें एक लैंग्वेज में लिखना होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे AEIOU लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या कॉमन बात निकल के आई? यहाँ पे एक ये बात कॉमन निकल के आई कि ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये सारे एलिमेंट्स वॉवल्स हैं। ये सारे एलिमेंट्स जो हैं हमारे क्या हैं बच्चे? ये वॉवल्स हैं। तो हमने एक कॉमन चीज़ निकाल ली, और ये जो चीज़ है भाई, ये वॉवल्स ये सारे एलिमेंट्स के ऊपर लागू भी होती है। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वॉवल ना हो, है ना? ऐसा तो नहीं है किसी के साथ भी। तो जब हमने कॉमन प्रॉपर्टी फाइंड आउट कर ली जो इन सारे एलिमेंट्स के ऊपर लागू हो रही है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम उसी प्रॉपर्टी को लिख देते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है वो देखिए। सबसे पहले आप क्या करते हैं, इसके अंदर अगेन नेम ले लेते हैं जो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। उसके बाद इक्वल्स टू लगाइए। उसके बाद ये ब्रैकेट के अंदर हमें इनक्लोज करनी होती है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम लिखेंगे X, उसके बाद लगाया जाता है कॉलन। और जो हमने अभी कॉमन प्रॉपर्टी फाइंड आउट करी थी कि भाई जो सारे एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? आपके वॉवल्स हैं। तो उसी चीज़ को हमें लैंग्वेज में लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे? X जो होगा इज़ अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। मैंने ऊपर ये बात लिखी हुई है तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो देखो, इसका कहने का मतलब क्या है? इनका कहने का मतलब ये है कि V कोई आपका एक सेट है जिसके अंदर AEIOU जो हैं वो एलिमेंट्स हैं हमारे। एंड ये X क्या है? X जो है इसको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? X जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो X है ये कोई भी एनी एलिमेंट हो सकता है, एनी एलिमेंट ऑफ सेट V। ये जो सेट हमने लिखा है V का, उसका कोई भी एलिमेंट हो सकता है, चाहे वो ये एलिमेंट हो, चाहे वो ये एलिमेंट हो, चाहे वो ये वाला एलिमेंट हो, एनी एलिमेंट ऑफ दिस सेट V। ठीक है, तो X ये कहता है कि यदि आप कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए जिसको मैंने X बोल दिया, और आप पहला उठाओ, चाहे दूसरा एलिमेंट लो, चाहे तीसरा एलिमेंट लो, आप कोई सा भी एलिमेंट ले लो सेट V का, वो क्या होगा? सच दैट कि वो X जो है वो वॉवल होगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। वो क्या होगा? वॉवल होगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। ये बात समझ में आई? मैंने आपको बताया। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर हमें एक चीज़ और पता होनी चाहिए। ओके, बैक करो।
फाइन। यहाँ पे हमें एक बात और पता होना चाहिए कि आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी कि भाई ये जो है मैंने यहाँ पर भी जो भी लैंग्वेज लिखी है उसे मैंने ब्रैकेट्स के अंदर क्या कर दिया है, इनक्लोज कर दिया है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे भी ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे भी मैंने ब्रैकेट लगाया है, तो क्या करा है मैंने, इन ब्रैकेट से उस पूरी स्टेटमेंट को बंद कर दिया है। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट्स होते हैं, ये जो हम ब्रैकेट लगा रहे हैं, इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? इस ब्रैकेट का मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल। इसे क्या बोलते हैं हम? द सेट ऑफ ऑल। ठीक है, इसका मीनिंग ये होता है। और यहाँ पर देखो ये मैंने कॉलन का जो साइन है वो लगाया हुआ है, तो ये जो कॉलन होता है इसका क्या मतलब होता है सेट के अंदर? इसे बोला जाता है सच दैट। इसे क्या बोलते हैं बच्चे हम? सच दैट। इसे क्या बोला जाएगा? सच दैट बोला जाएगा। ठीक है बच्चा, तो देखो अगर मुझे इस पूरे सेट बिल्डर फॉर्म को रीड करना है तो मैं क्या किस तरीके से रीड करूँगी? ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, तो ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल। क्या मीनिंग होता है? द सेट ऑफ ऑल। तो उसके इसे क्या पढ़ूंगी मैं? इसे मैं पढ़ूंगी द सेट ऑफ ऑल। ठीक है, ये पढ़ा मैंने। उसके बाद ये जो कॉलन होता है इसका जो मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है सच दैट। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? सच दैट हो जाएगा। ठीक, तो जब मैं इसे पूरा रीड करूँगी तो मैं इसको बोलूँगी क्या? द सेट ऑफ, देखो v इज इक्वल्स टू, हम बोलेंगे द सेट ऑफ ऑल x, ये है ना, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। समझ आई बात? क्या बोला मैंने? अगेन दोबारा देखिए, मैंने लिखा है v इक्वल्स टू ब्रैकेट, फिर लिखा है x, फिर लिखा है कॉलन। ठीक है, अब देखो मैं किस तरीके से रीड कर रही हूँ, उस चीज़ को समझना है मुझे। पहले इसका मीनिंग बोलना होगा द सेट ऑफ ऑल, ये बोल दिया। उसके बाद क्या बोलूँगी मैं? x, ये बोला मैंने। तब पूरा देखो, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट, ये बात आई। ये तीनों बात समझ में आई? कैसे बोला मैंने? मैंने बोला द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये चीज़ हमने पढ़ी, हमने समझ ली कि किस तरीके से इसे रीड करना होता है अपना सेट बिल्डर फॉर्म को। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि कोई आपका एक सेट है A। मैंने क्या लिया? मैंने एक सेट ले लिया A, जिसके अंदर जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स लिखे हैं मैंने 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया बच्चा, ये कुछ एक सेट ले लिया रोस्टर फॉर्म के अंदर एंड उसके एलिमेंट्स को मैंने लिख दिया। अब मुझे बोला गया है कि इस रोस्टर फॉर्म को बेटा आपको चेंज करना है किसके अंदर? सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर आपको चेंज करना है। तो मुझे कोई ना कोई एक कॉमन प्रॉपर्टी इसके अंदर देखनी होगी जो इन सब एलिमेंट्स के ऊपर लागू हो जाए, है ना। तो वो कॉमन प्रॉपर्टी क्या होगी? देखो आपको दिख रहा है कि इन सारे एलिमेंट्स में जो नंबर लिखे गए हैं वो 4 से किसके बीच में लिखे गए हैं? 9 के बीच में लिखे गए हैं। ठीक है, और आपको दिख रहा है कि ये सारे नंबर्स जो हैं वो नेचुरल नंबर्स में आ रहे हैं, है ना। ये किस में आ रहे हैं? आपके नेचुरल नंबर्स हैं ये सारे भाई। तो मैंने इधर दो बातें देख ली कि इसके अंदर ये सारे जो नंबर हैं वो तो नेचुरल नंबर्स है, साथ के साथ जो भी नंबर है वो क्या है भाई? 3 से तो बड़ा है। 3 से क्या है भाई? 3 से तो बड़ा है। और 10 से जो है सारे नंबर्स क्या हैं? छोटे हैं। 10 से छोटे हैं और 3 से क्या हैं? बड़े हैं। ये बात बोलिए, 3 से बड़ा है कोई नंबर और किससे छोटा है भाई? 10 से वो छोटा है। इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ। तो जब इसे मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूँगी तो किस तरीके से लिखूँगी? मान लिया मैंने एक सेट A है सच दैट, मैंने एक सेट ले लिया, उसमें क्या लिखूँगी? द सेट ऑफ ऑल। इस ब्रैकेट का क्या मतलब बताया था मैंने? द सेट ऑफ ऑल, यही बात बोली थी मैंने। ठीक, उसके बाद क्या बोलूँगी मैं? x, क्योंकि मैंने x लिख दिया। और ये x क्या रिप्रेजेंट करता है? ये x रिप्रेजेंट कर रहा है हर एक एलिमेंट को उस सेट के अंदर। इस सेट के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है? 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हर एक एलिमेंट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे x रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे। ठीक, तो मैंने क्या बोला? द सेट ऑफ ऑल x कॉलन मतलब सच दैट। ठीक, तो अब क्या रीड करूँगी? द सेट ऑफ ऑल x सच दैट कि ये जो x है ये x क्या होगा? एक नेचुरल नंबर होगा हमारा, क्योंकि हमने देख लिया कॉमन प्रॉपर्टी हमने निकाल ली कि x जो है वो हमारा नेचुरल नंबर होगा। और ये जो नंबर है भाई ये हमेशा क्या होगा? 3 से तो बड़ा होगा,
ये x जो है हमेशा क्या होगा, 3 से बड़ा होगा। देखो ओपन कहाँ होता है सिंबल, ओपन वहाँ होता है जहाँ बड़ा होता है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, ये सारे जो एलिमेंट्स थे ये किससे बड़े हैं, 3 से बड़े हैं। तो मैंने इसी चीज़ को लैंग्वेज में लिखा कि जो x होगा वो किससे बड़ा होगा, हमेशा 3 से बड़ा होगा। और यहाँ पर देखा कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं किससे छोटे हैं भाई, 10 से छोटे हैं। तो मैंने बोला कि ये जो x होगा ये हमेशा 10 से छोटा होगा। जो छोटा होता है वो यहाँ पे साइन जो होता है ये क्लोज हो जाता है, ये बात आप जानते हैं। और इस बात को पूरा करने के लिए मैंने पूरा जब लिख दिया तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, ब्रैकेट को क्लोज करना होगा। आई बात समझ में। यहाँ पर देखो इसका क्या मतलब होता है बेटा, इसका मतलब मैंने आपको बताया, इसको बोला जाता है द सेट ऑफ ऑल। इसे मैं क्या बोलूँगी, द सेट ऑफ ऑल, ठीक है। उसके बाद मैं क्या बोलूँगी, x बोलूँगी। ये वाला x मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसका मतलब क्या होगा, सच दैट हो जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, सच दैट हो गया। अब ये वाली लाइन यहाँ पे क्या हो गया, x, फिर क्या हो गया, इज़ अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर थे सारे, हमने देखा था अभी, ठीक है। और वो सारे नंबर्स क्या थे, एंड वो सारे नंबर्स 3 से तो बड़े थे बट 10 से क्या थे, वो छोटे थे। और ब्रैकेट को क्या कर दो, आप क्लोज कर दो। तो आप रीड कैसे करोगे अब इस चीज़ को, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड 3 ग्रेटर देन x, सॉरी मतलब x लाइज बिटवीन 3 एंड 10। x कहाँ लाई कर रहा है आपका, 3 और 10 के बीच में लाई कर रहा है। तो ये वाली जो फॉर्म है बच्चे, ये वाली जो फॉर्म है, इसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है बच्चा। जब हमें एक लैंग्वेज के अंदर कॉमन प्रॉपर्टी जो हर एक एलिमेंट फॉलो कर रहा है, उसी कॉमन प्रॉपर्टी को हमें एक लैंग्वेज की फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है बच्चे। उसके बाद देखो यहाँ पे भी एक कुछ एग्जांपल्स हैं। इसमें क्या बोला है, मान लीजिए कि ये कोई सेट है आपका ए, मैंने क्या बोला यहाँ पे, ठीक है, मैंने बोला कि कोई एक सेट क्या है आपका ए है, जिसके अंदर आपके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, आपके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1, उसके बाद आपका जो एलिमेंट है वो है आपका 2, एक है आपका 3, एक है आपका 6, एक है आपका 7, एक है 14, एक है 21 और एक क्या है 42, ठीक है। ये कैसी फॉर्म लिखी है मैंने, ये वाली रोस्टर फॉर्म लिखी है। अब मुझे क्या करना होगा, इस रोस्टर फॉर्म के अंदर फाइंड आउट करना होगा कोई कॉमन प्रॉपर्टी। जब मैंने इसको तरफ सब कुछ देखा तो मैंने ये देखा कि ये जितने भी नंबर्स हैं भाई, ये सारे नंबर्स एक पर्टिकुलर नंबर किसको, 42 को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 1 भी 42 को डिवाइड कर रहा है, 2 जो है वो भी 42 को डिवाइड करता है, 3 भी कर रहा है, 6 भी कर रहा है, 7 भी कर रहा है, 14, 21, 42, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो 42 को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो मैं क्या करूँगी, मैंने एक सेट लिया a इक्वल्स टू, पहले क्या लगाना होता है, ब्रैकेट लगाना होता है ठीक। उसके बाद क्या लिया, x लिया। x क्या है, हर एक एलिमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट a, ठीक है। हर एक एलिमेंट के ऊपर ये चीज़ एप्लीकेबल होगी। तो x जो है वो ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, आपको साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। आपको पता है 1 से आगे जितने भी नंबर्स ये आते हैं 1 2 3 4 ये सब क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो इसे जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, x जो है एक नेचुरल नंबर है जो क्या कर रहा है, विच डिवाइड्स 42, जो किसको डिवाइड करता है बच्चा, 42 को डिवाइड करता है, ठीक है। ये बात आई समझ में। इसमें क्या हुआ भाई, इसके अंदर ये चीज़ हुई कि एक सेट दिया हुआ था जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट थे वो सारे एलिमेंट क्या कर रहे थे, एक पर्टिकुलर नंबर 42 उसको डिवाइड कर रहे थे। और हमने देखा ये जितने भी नंबर्स थे ये सारे नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर्स थे। ये कैसे नंबर्स थे, हमारे सारे नेचुरल नंबर्स थे बच्चे, है ना। जब ये नेचुरल नंबर्स थे तो जब हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में डाला तो हमने बोला कि ए एक ऐसा सेट है जिसके अंदर x है और x क्या है भाई, वो x सारे नेचुरल नंबर्स होंगे जो 42 को डिवाइड कर रहे होंगे। इसी कॉमन प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ पे लैंग्वेज की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल आता है, मान लीजिए अगेन इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक। ये क्या लिया था मैंने, AEIOU, मैंने ये ले लिया था एक सेट, ठीक। अब इसे मुझे क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो मैं इसमें एक कॉमन प्रॉपर्टी निकालूंगी। तो जब मैंने ये चेक करा कि ये सारे जितने भी लेटर्स लिखे हुए हैं, दीज ऑल आर द वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ये सारे क्या हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वॉवल्स हैं। ये चीज़ मैंने पता कर ली। जब मैंने ये चीज़ कॉमन प्रॉपर्टी इसकी पता कर ली तो मैंने क्या करा, मैंने बोला भाई बी एक सेट है जिसके अंदर
वाई ले लो आप, देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक्स लिया है, यहाँ पे वाई भी लिया जा सकता है, यहाँ पे कोई भी आप अल्फ़ाबेट ले लो, बट किस में लोगे आप, स्मॉल लेटर लोगे, क्योंकि जब भी एलिमेंट लिखे जाते हैं स्मॉल में लिखे जाते हैं। इसने बोला है कि बी हमने एक ऐसा सेट लिया है जिसके अंदर वाई कोई एलिमेंट है, वाई ये भी हो सकता है, 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 एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है। तो वाई एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या है, वो एक वॉवल होगा, और कहाँ पे भाई, वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में एक वॉवल होगा। तो ये वाली जो फॉर्म होगी आपकी, ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गई, और ये वाली जो होगी वो रोस्टर फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मान लीजिए एक सेट लिया मैंने सी, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर मैंने नंबर्स लिख दिए 1 3 5 7 9 11 और सो ऑन, मैंने ये नंबर्स लिख दिए, ठीक है। अब मैंने देखो, अब आपको क्या करना है भाई, ये जो आप यहाँ पर देखो, अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आपको एक कॉमन प्रॉपर्टी देखनी होगी। जब आपने कॉमन प्रॉपर्टी देखी तो आपने ये सबसे पहले नोटिस करा कि सारे एलिमेंट्स जो हैं वो एक नेचुरल नंबर है, आपने सबसे पहले ये चीज़ नोटिस कर ली। चलो, जब नोटिस कर लिया तो आपकी नज़र इस पर भी पड़ी कि ये भी एक ऑड नंबर है, ये भी एक ऑड नंबर है, ये जो नंबर है ये भी एक ऑड नंबर है, दिस नंबर इज़ ऑल्सो एन ऑड नंबर। तो ये भी और ये भी, तो जितने भी मैंने यहाँ नंबर्स लिखे हैं वो सारे नंबर्स कैसे हैं भाई, ऑड नंबर है। ये ऑड नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है, तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया कि ये जो नंबर्स लिखे गए हैं दीज आर द ऑड नेचुरल नंबर्स। ये कैसे नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स के अंदर जो ऑड नंबर होते हैं ये वो नंबर्स हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि भाई सी जो है एक ऐसा सेट है सच दैट द सेट ऑफ ऑल, इसका मतलब ये होता है ना द सेट ऑफ ऑल, इस ब्रैकेट का मतलब मैंने बोला कि इसके अंदर z एक एलिमेंट होगा, ठीक है। z मैंने यहाँ पे बताया कि आप कुछ भी ले सकते हो, x y z a b c वटेवर, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, z ले लिया। सच दैट, कॉलन का मतलब क्या होता है, सच दैट। तो z जो है वो क्या है आपका, वो एक ऑड नेचुरल नंबर होगा, वो क्या होगा हमारा, एक ऑड नेचुरल नंबर होगा, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पर देखिए ये जो फॉर्म मैंने लिखी है, ये वाली फॉर्म, यहाँ पर देखो, इसको रफ करो यहाँ से। तो ये जो फॉर्म है ये कैसी फॉर्म है बच्चे, ये है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म, यही चीज़ मैंने आपकी यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। तो आ गई बात समझ में आपको ये पता चला कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, ठीक है। यहाँ पर देखो, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर मैंने आपको बताया कि जो भी आपको एलिमेंट्स दिए होते हैं रोस्टर फॉर्म के अंदर, उन एलिमेंट्स के अंदर आप एक कॉमन प्रॉपर्टी फाइंड आउट करेंगे। जब आप कॉमन प्रॉपर्टी फाइंड आउट कर लेंगे तो उसे इस तरीके से आप नोट डाउन कर देंगे। इसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया, द सेट ऑफ ऑल, इसका मतलब भी मैंने बता दिया, कॉलन का मतलब होता है सच दैट, और एक्स जो होता है ये एनी एलिमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट, कोई भी एलिमेंट उस सेट का। अब ज़रूरी नहीं है यहाँ पे एक्स लें, यहाँ पे आप वाई सच दैट वाई लिख सकते हैं, आप जेड सच दैट जेड लिख सकते हैं, आप ए सच दैट ए लिख सकते हैं। ये क्या कर रहे हैं, बस रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस एलिमेंट, उस सेट के एलिमेंट्स को सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। आप इनकी जगह एक्स लिखो, वाई लिखो, जेड लिखो, ए लिखो, बी सी वटेवर, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सेट बिल्डर फॉर्म अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चा। तो ये हमारे कुछ इसके एग्जांपल्स थे सेट बिल्डर फॉर्म के, ठीक। तो यहाँ पर भाई सेट बिल्डर फॉर्म के बाद जो है आपकी एनसीईआरटी के अंदर एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है। एग्जांपल्स 1 2 एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये एग्जांपल्स आपके 5 एग्जांपल्स है 1 to 5, ठीक है बच्चा। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज दी गई है 1.1, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में हमें क्या करना है, हम डिस्कस करेंगे इन एग्जांपल्स को, और उसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो हम अपना स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में विद दीज एग्जांपल्स ऑफ योर चैप्टर। जब तक बने रहिए पृष्ठभूमि के साथ, एंड इफ़ यू लाइक द सेशन, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और नेक्स्ट सेशन आएगा उसे देखिएगा, उसमें समझिएगा, आपके जो भी डाउट्स होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड वो सब सॉल्व हो जाएंगे, इतना मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।